प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात दहम में तीसरा सबक है कसीदा यानी नज़म है। इसमें आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 देखो तलबा, इसके लिखने वाले शायर कौन है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़। कौन है? मोहम्मद शेख इब्राहिम ज़ौक़। इसी तरह इनका तारुफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह अब क्या है, नज़म पढ़ना है। नज़म में तीसरा हिस्सा है, लेकिन स्टेप क्या है, 1 है। नज़म देखो तलबा, वो अब्र दुर्रे फिशा है चमन में कमाल के, आशिक निहाल क्यों ना हो आशिक निहाल के। एक ज़र्रा चश्म महर से गुरु नज़र करे, भर जाए पल में लाल से दामन जबाल के। है इसके आगे बहर भी कश्ती भी बाकफ गदा, खोले नहीं सदफ़ी ने कुछ लब सवाल के। कश्ती गदा की कश्ती परजर हो आन में, दस्ते अता से इस दरिया नवाल के। है इसके दर के खाक नशीन खदर गनी, खां व मुल्क के हैं ना जो या है माल के। करते हैं जानवर भी हमेशा इसी का जिक्र, निकले हैं पीर पीर सदा मुँह से लाल के। क्या बोल रहे इसमें तुलबा? इस नज़म में देखो, दुर्रे फिशा के माने हैं मोती बिखरने वाला। क्या है? मोती बिखरने वाला। इसी तरह निहाल के माने हैं माला माल। इसी तरह खोले क्या पे सदफ़ के माने हैं क्या है, सेब सबब। सदफ़ के माने सबब। इसी तरह जबाल के माने हैं पहाड़। क्या है? जबाल के माने पहाड़। इन अल्फाज मानों को भी आप लोग नज़म पढ़ते वक्त में याद रखना। जबाल के माने क्या है, पहाड़। इसी तरह दूसरी नज़म पढ़ने के बाद खुलासा पढ़ेंगे। दूसरी नज़म देखो तलबा, कसीदे की। जी चाहता है हो के मुखातिब बयां करूं, औसाफ ऐसे शाह करामत खसाल के। ऐ सैयद जलाल के खुर्शीद पुर जलाल, कुर्बान जाए तेरे जावा जलाल के। घरों भी पस्त हो के हवा खूब मनफियल, रुतबे को देखकर तेरे ओजे कमाल के। गर्दों भी पस्त हो के ख्वाब मनफल, रुतबे को देखकर तेरे ओजे कमाल के। अंजुम जिन्हें समझते हैं लोग अपने ज़म में खतरे जबी पे हैं अर्क़ इनफाल के। देखा जो तेरे फैज़ को जारी तू रह गया, दरिया भी मुँह भुनव्वर के गरेबा में डाल के। इसी तरह इसके क्या है मीनिंग देखो तलबा। खसाल के माने हैं खसलत। क्या है? खसाल के माने हैं खसलत। इसी तरह यहाँ पे मीम नून फे ऐन लाम क्या होता, मनफल। इसके माने हैं शर्मिंदा। क्या है? मनफल के माने शर्मिंदा। इसी तरह जम के माने गुमा, इनफाल के माने हैं शर्मिंदा। इसी तरह आप लोगों को इसका खुलासा समझाने के बाद नीचे सवाल दिए ना, ये रफ कापियों में आप लोगों होमवर्क लिख के भेजना। इस फर्स्ट और सेकंड नज़म का खुलासा देखेंगे। इस कसीदे की पहली नज़म का खुलासा देखो तलबा। एक कसीदा दक्कन के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह की मदाह में लिखा गया। यानी कसीदा किसके ज़रिए लिखा गया, किसके बारे में है? हज़रत सैयद आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह की मदाह में कौन लिखे? मोहम्मद शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो शायर है ना, इस कसीदे के शायर क्या करे, इनके बारे में लिखे। हज़रत सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह की मदाह में लिखा गया, जिनकी विलादियत का शहर दक्कन से दिल्ली तक था। यानी इन्होंने कहाँ पे पैदा हुए? दिल्ली में। ज़ौक़ भी इनसे मुतासिर थे। यानी ज़ौक़ क्या करे, इस शख्स से मुलाकात करते थे, यानी इनसे गुफ्तगू करते थे। लिहाजा इन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इजहार इस कसीदे में किया। क्या करे, इन्होंने अपने जज्बात व अक़ीदत का इजहार क्या करे, अपने इस कसीदे में कौन लिखे? सैयद हज़रत आशिक निहाल के बारे में इस कसीदे में लिखा गया। किसके जज्बात? हज़रत सैयद आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह के जज्बात को इस नज़म में पेश किया गया। ज़ौक़ कसीदे की तशबीह में कहते हैं, ज़ौक़ कहते हैं कि हज़रत ममदूह रहमतुल्लाह की हस्ती इस दुनिया में अब्र फिशा यानी मोती लुटाने वाली की मानद है। यानी इनकी हैसियत किस तरह, हज़रत ममदूह रहमतुल्लाह की हस्ती इस दुनिया में ऐसी है कि मोती लुटाने वाली अब्र की मानद है। कौन लिखे ये? कि ज़ौक़। इसी तरह ज़ौक़ इसके लिए आपके चाहने वाले क्यों माला माल ना होंगे। यानी आपको चाहने वाले क्यों माला माल नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग सूफ़ी बुज़ुर्ग है। सूरज और चाँद में जो रोशनी नज़र आ रही है, दरअसल ये भी इन्हीं के जमाल से रोशन है।
क्या बोले, सूरज और चांद में जो रोशनी नज़र आती है ना, ये भी किसकी है, इन्हीं की। सूरज और चांद में जितनी रोशनी रहती है ना, इनके चेहरे पे इसी तरह रोशनदार है। इनकी नज़र करम का ये हाल है कि अगर वो नज़र करम करे तो पहाड़ों के दामन भी एक पल में कीमती मोती व जवाहरात से भर जाते हैं। क्या बोले यहाँ पे, इनकी नज़र में करम का ये हाल है। अगर सूफ़ी हज़रत सैयद आशिक निहाल अगर किसी भी चीज़ को नज़र यानी उनकी नज़र गिर गए समझो, तो पहाड़ों के दामन भी एक पल में क्या हो जाते, कीमती मोती बन जाते। इसी तरह के नो बहुत ही अच्छे सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इनकी अता बख्शिश का ये हाल है कि इनके आगे सदफ़ ही नहीं बल्कि समंदर भी कश्ती बकफ गदा है। क्या बोल रहे, इनकी अता बख्शिश का ये हाल है कि इनके आगे सदफ़ ही नहीं बल्कि समंदर भी कश्ती बकफ गदा यानी फ़कीर की तरह हाथ में कटोरा लिए मांग रहा है, और आन की आन में ये कटोरा सोने चांदी से भर जाता है। अगर एक भी कोई भी फ़कीर कटोरा यानी हाथ में भीख मांगता हो नज़र आए समझो सूफ़ी बुज़ुर्ग के सामने, अगर सूफ़ी बुज़ुर्ग अगर उनको देख लिए समझो अचानक, अगर उनकी नज़र उस मांगने वाले भीख मांगने वाले के अगर कटोरे पर गिर गई, तो चाहे तो सूफ़ी बुज़ुर्ग वो कटोरा किस में तब्दील हो जाता है, सोने और चांदी में तब्दील हो जाता है। यानी इनके पास इतनी करामत है बोल के यहाँ पे बयान कर रहे इस क़सीदे में। इनके दर की खाक नशीन इस कदर गनी है कि ना वो माल व दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, ना उन्होंने कोई से माल और दौलत की ख्वाहिश भी नहीं रखते, ना इन्हें इसकी जुस्तजू है। यानी माल और दौलत की ख्वाहिश भी नहीं रखते, इसकी जुस्तजू भी नहीं है किसको, इस सूफ़ी बुज़ुर्ग को। यहाँ तक कि वो जानवर भी हमेशा इन्हीं का जिक्र करते हैं, जानवर भी इन्हीं का जिक्र करते हैं। यही वजह है कि लाल लाल रंग की छोटी सी चिड़िया के मुंह से भी हमेशा पीर पीर की आवाज़ दिखाई पड़ती है। इसी तरह परिंदे भी क्या कह के बुलाते हैं इनको, सूफ़ी बुज़ुर्ग को पीर पीर कहकर आवाज़ करते हैं। इसी तरह ज़ौक़ तजबीब से गुरेज करते हुए कहते हैं, यानी इसी तरह ज़ौक़ भी इनके बारे में ये बयान करना चाहते हैं कि इसलिए मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी ऐसे शाह करामत व खसाल के कुछ औसाफ बयान करूं। इसी तरह ज़ौक़ भी ये बयान करना चाह रहे कि शाह करामत यानी बहुत ही करामत वाले इंसान के बारे में मैं भी चंद अल्फाज बयान करना चाह रहा हूँ। बल्कि कौन बोल रही है, शायर। कौन है शायर, शेख इब्राहिम ज़ौक़। और किसके बारे में बयान करना चाह रहे हो ना, सूफ़ी बुज़ुर्ग है ना, सैयद आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्ग के बारे में बयान करना चाह रहे। कौन, ज़ौक़। ज़ौक़ तो शायर है। ज़ौक़ ममदू की तरह मदा शुरू करते हुए कहते हैं कि ऐ जा व जलाल के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़तू में तेरे जा व जलाल के क़ुर्बान जाऊँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं आपके जा व जलाल में ढल जाऊँ। आप रहमतुल्लाह की बुलंदी व मर्तबा के आगे आसमान भी पस्त होकर शर्मिंदा हो जाता है। क्या बोले, इस दुनिया में आप रहमतुल्लाह की हस्ती एक ऐसी शमा की मानिद है, इस दुनिया में आपकी हस्ती ऐसी मानिद है जिसको साना यानी अल्लाह ताला ने अपने नूर के सांचे में ढाल दिया। यानी अल्लाह ताला आपको क्या करे, आपके इस नूर में ढाल दिया। आप रहमतुल्लाह की बुलंदी और मर्तबे के आगे आसमान भी स्पष्ट होकर शर्मिंदा हो जाता है। यानी आप इतने नूर वाले हैं कि आसमान भी आपके सामने शर्मिंदा हो जाता है। आसमान पर जो सितारे चमक रहे हैं, दरअसल वो आसमान की पेशानी पर शर्मिंदगी के ख़तरे हैं। क्या बोले, आसमान में जो भी सितारे चमक रहे हैं वो क्या है, शर्मिंदगी के ख़तरे हैं। जिनको लोग सितारे समझ रहे हैं, क्या समझ रहे लोग, सितारे। ऐ ममदू, आप रहमतुल्लाह की सखावत का ये हाल है कि दरिया जो सखावत के लिए मशहूर है वो भी आपकी सखावत के आगे शर्मिंदा होकर भुनव्वर आ गया है। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दरिया, सखावत, चांद तारे आपके सामने सब काम के कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतने रोशनदार शख्सियत वाले हैं और बहुत ही करामत वाले शख्सियत है। तुलबा में इतना समझे ना आप लोगों को, ये अच्छी तरह खुलासा पढ़ने के बाद फर्स्ट और बीट सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स है, ये रफ कापियों में लिखना होमवर्क है। कौन से क्वेश्चंस है देखो तुलबा, यहाँ पे क्वेश्चंस बता रही मैं, गौर से सुनना है और टिक कर लेना है। फर्स्ट अशार का है ना, फर्स्ट स्टेप। इस अशार के मतलब तो समझे मैं, यहाँ पे 4 सवालात है, ये रफ कापियों में लिख के होमवर्क भेजना आप लोगों का होमवर्क है। शायर ने ममदू के किन कमालात का जिक्र किया है।
औलिया अल्लाह की बख्शिश का कमाल क्या होता है। शायर के ख्याल में कश्ती बागफ गदा का क्या मतलब है। अल्लाह के नेक बंदों को किस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। ये खुलासे में है, खुलासा पढ़ने के बाद इसके आंसर्स लिखना। और ये 4 हो गए, पीछे भी और 4 है। देखो पीछे कौन से 4, ये शायर ने सितारों को किससे तशबीह दी है। खुर्शीद पुरजलाल का क्या मतलब है। तीसरा, ममदू के मर्तबे की बुलंदी को देखकर आसमान का क्या हाल है। नंबर 4, ममदू के कमाल के कौन कौन मुतारिफ नज़र आए हैं। तो ये क्या है, 4 सवालात के आंसर्स इसके भी लिखना है। और कहाँ से खुलासे में से जितना खुलासा समझे उसमें 6 पूरे आंसर्स होमवर्क लिख के रफ कापियों में भेजो, फेर कापियों में मत लिखो। ये इंशाल्लाह अगली क्लास हम कल शुरू करेंगे।